हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @पी में। आज हम इस वीडियो में सांख्यिकी सांख्यिकी में समांतर माध्य, माध्य, माध्यिका, माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, माध्यक और बहुलक सीखेंगे। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। समांतर माध्य का मतलब यहाँ से मीन से है, मीन। माध्यिका मीडियन। बहुलक का मतलब मोड। तीन चीज़ सीखेंगे: माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। समांतर माध्य का शब्द, समांतर माध्य का अर्थ साधारण शब्दों में औसत से है। औसत, एवरेज। औसत का मतलब एवरेज से, एवरेज से निकालेंगे। समांतर माध्य, सबसे पहले समांतर माध्य जानेंगे क्या होता है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने की तीन, समांतर माध्य निकाल, सबसे पहले समांतर माध्य कैसे कैसे निकालना है। समांतर माध्य, समांतर माध्य जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, जब डाटा का मतलब होता है आंकड़े, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, अवर्गीकृत हों। और दूसरा मेथड होता है जब डाटा का मतलब आंकड़े वर्गीकृत हों, वर्गीकृत हों। जब डाटा अवर्गीकृत होगा तो डायरेक्ट मेथड होगा, इसका डायरेक्ट सूत्र होता है एवरेज निकालने का, माध्य निकालने का। समांतर माध्य को एक्स बार से लिखेंगे, एक्स बार बराबर में कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये सूत्र लगाएंगे। मतलब जब डाटा जब समांतर मान निकालेंगे, जब डाटा कहने का मतलब जब आंकड़े अवर्गीकृत होंगे, तब कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 1 2 4 5 6 7 8 9 का समांतर माध्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दे रखा है का समांतर माध्य ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो। तो कैसे इसका समांतर माध्य निकालेंगे? तो समांतर माध्य निकालने का बहुत सरल तरीका है। कैसे समांतर माध्य निकालेंगे? तो ये अब आंकड़े जो हैं वो अवर्गीकृत हैं, अर्थात हम सूत्र लगाएंगे एक्स बार बराबर में कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब सूत्र में मान रखेंगे, कुल पदों का योग मतलब सबका योग करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 अपान में कुल पदों की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल पद कितने हैं? 9। एक्स बार बराबर, अब सबका इनका, अब इनमें हम योग करें, कुल पदों का योग करेंगे तो 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल पदों का योग करेंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 30 10 40 और 5 45, टोटल योग हो जाएगा 45 बटे 9। 9 से भाग करेंगे, 9 पना 45, एक्स बार का मान आ जाएगा 5, अर्थात समांतर माध्य क्या आ जाएगा इसका? 5। या फिर हमने बताया था समांतर माध्य का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज का मतलब होता है बीच की संख्या, एवरेज का मतलब होता है बीच की संख्या। तो एवरेज हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो टोटल पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं, 8 पद हैं। इसका मतलब एवरेज क्या होगा? यहाँ पर इसके इन दोनों के बीच में कहीं पर एवरेज होगा। तो एवरेज बीच में होगा तो या फिर ये पद होगा या फिर ये पद होगा। तो ये जिनको जोड़कर भाग कर देंगे वही एवरेज हमारा हो जाएगा। या फिर एवरेज करने का एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद, जब इनके बीच का अंतर समान हो। ये शार्ट ट्रिक है, ट्रिक ये शार्ट ट्रिक है।
ट्रिक से यदि करेंगे, ट्रिक क्या है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, 9 एक 10 हो जाएगा, 10 को 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, एवरेज हमारा कितना आ जाएगा 5। ये तो समांतर मान निकालने का जब जब आप जो डाटा हो अवर्गीकृत हो तब निकालने का मेथड है। जब यदि डाटा वर्गीकृत हो तब क्या होगा, जब डाटा वर्गीकृत होंगे तब कैसे निकालेंगे, तब निकालने की 3 विधियां हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि, एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी एक प्रत्यक्ष विधि है, दूसरी है लघु विधि, तीसरी है पद विचलन विधि या पग विचलन विधि, पद या पग भी कहते हैं, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। ये 3 विधियां हैं, एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है लघु विधि, तीसरा है पग विचलन विधि। ये जब डाटा अवर्गीकृत होंगे, जब डाटा वर्गीकृत होंगे तब 3 विधियां लगाएंगे। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, तीनों के सूत्र देख लेते हैं। इसका सूत्र होता है एक्स बार बराबर में सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। इसका सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर में ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान में सिग्मा एफ। इसे हम कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं, कल्पित माध्य विधि भी बोलते हैं, माध्य विधि। ये कल्पित माध्य विधि भी है। इसके बाद में पग विचलन विधि क्या है, एक्स बार बराबर में ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान में सिग्मा एफ इंटू में एच। अब ध्यान देना, ये यू एक्स, पहले डी का मान कैसे निकालेंगे, डी बराबर में एक्स माइनस ए से घटा लेते हैं, डी का मान आ जाता है। एच का मान कैसे निकालते हैं, एच निकालते हैं L2 से L1 को घटा लेते हैं, ये एच का मान आ जाता है। यू का मान कैसे निकालते हैं, डी का मान जो आएगा उसको हम एच से भाग कर देंगे, डी बराबर वो यू का मान आ जाएगा। ये है, ये 3 विधियां हैं। चलो पहले एक विधि से हम प्रत्यक्ष विधि देखते हैं कैसे मान निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए एक्स का मान दे रखा है, एफ का मान दे रखा है, एक्स के पद दे रखे हैं, एफ के पद दे रखे हैं। अब इससे हमें समांतर माध्य निकालना है। कैसे समांतर माध्य निकालेंगे, सबसे पहले एफ का योग करेंगे, जो ये दे रखा है, सबसे पहले इसका योग करेंगे। कैसे योग करेंगे, तो इनका योग कर लेंगे, कितना हो जाएगा, योग करो 8 8 7 15, 8 7 15, 5 20, 20 10 30, 10 40। ये सिग्मा एफ का योग आ जाएगा। सिग्मा एफ बराबर कितना आ जाएगा 40। फिर अब एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स के लिए अगला टर्म बनाएंगे, एफ एक्स के लिए अगला पद बनाएंगे। एफ एक्स कैसे बनाएंगे, एफ इंटू में एक्स, एफ एक्स पहले इनकी गुणा करेंगे एफ एक्स की, तो 5 4 पंचे 20, 10 छक्का 60, 9 दहम 90, 7 दहम 70, 15 अट्ठी 120। गुणा करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स दे रखा था, समांतर मान निकला, इनकी गुणा की है, इन पदों की गुणा की गई है, आपस में गुणा करके ये मान रखेंगे। अब इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालेंगे, इन सबका योग करेंगे, 0 0 0 0 हो जाएगा, 7, अब ध्यान देना, 6 2 8, 7 8 9, 9 कम 7 8 9, तो 8 कम 8 19 8 3 24, और 24 और 2 26 के 6 हासिल बचेंगे 2, और 2 1 3, 360 योग आ जाएगा। अब हमें निकालना है एक्स बार, तो एक्स बार बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान 360 है, एक्स सिग्मा एफ का मान 40 है, रख देंगे मान, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 नाम 36, एक्स बार का मान कितना आ जाएगा 9। ये तो एक सवाल है, जब क्वेश्चन में केवल वर्ग अंतराल ना देखा, डायरेक्ट ऐसे हल करेंगे। यदि इसी क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दे दिए जाएं, ऐसे क्वेश्चन कह दिया जाए वर्ग अंतराल दे रखे हों, तब कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, अब क्या करना है, इसमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं, बारंबारता निकालना, इसमें कैसे समांतर माध्य निकालना है, इसमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी, बारंबारता दे रखी। तो सबसे पहले मध्यमान एक्स का मान निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, एक्स को हम क्या कहते हैं, मध्यमान, मध्यमान का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इनका योग करना है, इन दोनों का योग करना है, 2 से भाग करना है, इन दोनों को योग करना है, 2 से भाग करना है। तो यहाँ पर हम साइड में करे लेना है, इसको योग करें, 2 से भाग करें, 0 + 10 बटे 2, अर्थात 10 बटे 2 को 2 से भाग करें, कितना जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ पर 5 लिख लेंगे। फिर इसको भाग करेंगे, 20 10 30, 10 और 20 30 बटे 2,
30/2 कितना आ जाएगा 15। सबको नहीं करना है, बस केवल इसका अंतर देख लो, कितने का अंतर 10 10 का अंतर है। तो अगला पद कौन सा आएगा 25, अगला पद 35 और अगला पद 45। अब ध्यान देना, इनका योग करना है, सिग्मा एफ करेंगे तो योग करने पर आएगा 8 7 15, 5 20, 10 30, 10 40, 10 50, अर्थात योग आएगा इसका 50। अगला पद जैसे उसमें किया था वैसे इसमें भी अगला पद करेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे। जैसे उसमें एफ एक्स किया था ऐसे इसमें भी एफ एक्स का मान निकालेंगे। अगला पद है एफ एक्स निकालना, एफ इंटू में एक्स। ये कैसे निकालेंगे एफ एक्स, जैसे इसमें किया था, इसकी गुणा की थी, इसका मान निकाला था, वैसे इसमें भी एफ एक्स का मान निकालेंगे। इसकी गुणा करेंगे 5 सत्ते 35, 15 8 120, 15 8 120, 25 12 300, 35 13 455, 45 गुणे 2 450। इन सबका योग करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर योग करेंगे तो 5 5 10, 0 बच जाएगा, 6 1 3 3 6, ये आ जाएगा। अब मान निकालना है हमें एफ एक्स का, एक्स बार का मान निकालना, तो सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। बस एक्स बार बराबर में सिग्मा एफ एक्स का मान दे रखा है 1360 बटे में 50, भाग करेंगे 0 से 0 कैंसिल, इसको भाग करेंगे तो लगभग में 27.2 करके आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा 27.2। ये है माध्य। ये तो जो हमने लगाया तो ये प्रत्यक्ष विधि से है। यदि इसी को और भी हल करना हो, कह दे इसी को विधि से, यही क्वेश्चन जो दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यही क्वेश्चन है। और वर्ग अंतराल ये बारंबारता का मान दे रखा है, ऐसे मान लो 7 8 12 13 10, और x का मान भी हमने निकाल लिया है। मान लो x का मान दे रखा है 5 15 25 35 45। अब कहे इसको लघु विधि से कैसे हल करो, इसी क्वेश्चन को कहे लघु विधि से हल करो, लघु विधि से। तो लघु विधि से कैसे हल करेंगे, तो लघु विधि का सूत्र होता है एक्स बार बराबर में सिग्मा एफ डी ए प्लस, सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान में सिग्मा एफ। तो पहला टर्म तो इसका योग करना ही पड़ेगा, तो इसका योग तो 50 आएगा ही। अब यहाँ से हम अगला पद निकालेंगे एफ डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए पहले हम ए निर्धारित कर लेंगे कि ए कितना होगा। ए निर्धारित करेंगे तो इसके बीच वाला पद, 1 2 3 4 5 पद है, तो 5 में बीच वाला पद कौन सा होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ए का मान हमारा हो जाएगा 25। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, ए का मान हो जाएगा हमारा 25 जो बीच का होता है। अब ये हो गया, तो सब में क्या करना है, यही पद जो एक्स के दे रखे हैं पहले वही लिख लेने हैं जो दे रखे हैं, फिर इनसे ए को घटाना है, 25 घटाना सबसे, 25 घटाएंगे तो इसमें बचेगा 20, इसमें घटेगा -10, इसमें बचेगा 0, इसमें बचेगा 10, इसमें बचेगा 20। अगला पद होता है एफ डी। अगले पद में निकालना है एफ इंटू में डी, एफ डी निकालेंगे। एफ डी कैसे, एफ और डी की गुणा कराएंगे, तो इसकी गुणा कराएंगे तो 7 दूना 14 माइनस का 140, 8 धाम 80 माइनस का 80, इसकी गुणा तो 0, 13 धाम 130, 20 धामन 200। अब इसका योग करेंगे तो सिग्मा एफ डी हो जाएगा। योग करेंगे तो अपने मन से जोड़ो, 140 से 130 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 और 80 तो हो जाएगा माइनस का 90, 200 से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 100, 200 से 90 घटाएंगे तो बचेगा 110, ये हो जाएगा। अब सिग्मा एफ डी का मान 110 आ गया है, सिग्मा एफ का मान आया है 50, 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 बचेगा, 20 1 हो जाएगा, 5 दूना 10। एक्स बार बराबर में इसको 25 प्लस 2.2 जोड़ेंगे तो 27.2 यहाँ पर हमारा क्या होगा आंसर। ये लघु विधि है, इस ऐसा निकालेंगे। ऐसे ही हम पग विचलन विधि से भी मान निकाल लेते हैं। अब अगले पद में हम क्या करेंगे, समांतर अब बहुलक देखेंगे। बहुलक कैसे निकालते हैं, तो बहुलक भी निकालने के 2-3 मेथड होते हैं। बहुलक को कहते हैं मोड, इसे हम MO से प्रदर्शित करेंगे। तो बहुलक सीधे जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, बहुलक निकालने के भी 3 मेथड। जब अवर्गीकृत आंकड़े हों, नंबर एक प्रकार कौन सा होता है, बहुलक निकालने के भी 2-3 प्रकार है। जैसे जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तब बहुलक निकाला जाएगा, और जब आंकड़े वर्गीकृत हों तब बहुलक निकाला जाएगा। 2 प्रकार होंगे,
एक आंकड़े अवर्गीकृत होंगे, एक वर्गीकृत होंगे। अवर्गीकृत का मतलब डायरेक्ट संख्या दे रखी होंगी, 1 2 1 3 5 1 2 1 0 3 1 ऐसे दे रखे होंगे, कहेगा बहुलक। तो इसमें जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी, बहुलक का मतलब होता है जिस पद की बारंबारता ज़्यादा होती वही बहुलक कहलाता है। जिस पद की बारंबारता ज़्यादा होगी, जिस पद की बारंबारता ज़्यादा होती वही बहुलक। जिस पद की बारंबारता अधिक हो वही बहुलक होगा। और बारंबारता का मतलब होता है जो ज़्यादा बार आया हो, जो ज़्यादा बार आया हो इसे कहते हैं डायरेक्ट। अब इसका हम बहुलक कैसे निकालेंगे, इसका बहुलक कैसे निकालेंगे हम, इसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? तो बस गिन लो कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। तो ध्यान देना, 1 2 3 4 5, 1 5 बार आया है, 2 3 1 2 2 जो 2 बार आया है, तो सबसे ज़्यादा कौन बार आया है? बहुलक आया। तो इसका बहुलक क्या होगा? 1। इसका बहुलक क्या होगा? 1 होगा। अर्थात बहुलक 1 जो है 1 2 3 4 5 बार आया है। 2 कितनी बार आया? 1 2 बार आया है। और 3 कितनी बार आया? 1 बार आया है। 5 कितनी बार? 2 बार आया है। तो बहुलक इसका क्या होगा? 1 होगा। या फिर क्वेश्चन को हम वर्गीकृत कर लें, तब क्या होगा? तो ध्यान देना, वर्गीकृत करेंगे तो जो पद दे रखे हैं उनको पहले कौन कौन सा पद है? 1 है पद, फिर है 2 पद है, फिर 3 पद है, पहले 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, फिर 5 है। यहाँ पर 5 पद आए हैं हमारे। ध्यान देना, यहाँ पर कितने पद आए हैं? 5 पद आए हैं। 5 पद आए हैं, पद है। इनकी बारंबारता का मतलब होता है कौन कितनी बार आया है, बारंबारता। अब देखो यहाँ पर 0 कितनी बार आया है? 0 इसमें कितनी बार आया? 1 बार, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। 1 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 बार, 5 बार लिख लेंगे। 2 कितनी बार आया है? 1 2 बार आया है, 2 लिख लेंगे। 3 कितनी बार आया? 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया? 5 भी 2 बार आया है। अब जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी, जिस पद की बारंबारता ज़्यादा होगी वो भी क्या कहलाएगा हमारा? वही पद क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। अर्थात इसका बहुलक कितना होगा? इसका बहुलक हमारा होगा 1। एक तो ये प्रकार है, ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा तब बहुलक पूछेगा, या फिर डायरेक्ट वर्ग ऐसे पद दे रखे होंगे और तब पूछ लेगा कि हमारा बहुलक ज्ञात करो, तब भी इसका तरीका क्या होगा? यही होगा। फिर अब होते हैं वर्गीकृत निकालने के। वर्गीकृत पद दे रखे हो तब कैसे बहुलक निकालते हैं? अब जैसे दूसरा टर्म है कि ये वर्गीकरण आंकड़े दे रहे, आंकड़े वर्गीकरण के, अब हमें निकालना है बहुलक। तो इससे बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है? इससे सूत्र भी से निकालेंगे। सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस का FO अपान में 2F1 माइनस का F2 इंटू में H। अब केवल हमें सूत्र में क्या करना है? F1 FO F2 के मान पता करने का। कौन होगा? वही तरीका जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, जिसकी बारंबारता ज़्यादा, इसी की बारंबारता ज़्यादा है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो वो हमारा होता है F1। उसके सामने घेरा लगा लेंगे पूरा। ये हमारा हो जाएगा L1, ये हमारा क्या हो जाएगा? L1 का मान लिख ले रहे हैं। ये वाला हमारा हो जाएगा L2 का मान हो जाएगा। इससे हम H निकाल लेंगे, L2 माइनस L1। तो 5 से 3 घटाएं, कितना बचेगा? 2। L1 L2 का मान पता हो गया, हम इससे घटा के L1 के 2 निकाल लिए। इससे जस्ट ऊपर वाला जो मान होगा वो हमारा होगा FO। इससे जस्ट नीचे वाला जो मान होगा वो हमारा होगा F2। बस अब सूत्र में मान रखना है। सूत्र हमारा ये दे रखा है, L1 का मान दे रखा है 3 प्लस F1 का मान दे रखा है हमारा 8 माइनस FO का मान दे रखा है 7 बटे में 2। F1 का मान है 7, F1 का मान है 8 माइनस FO का मान है 7 माइनस F2 का मान है 2 इंटू में H का मान भी 2 आया है, बराबर में 3। 8 से 7 घटाएंगे 1 बचेगा। 8 दूनी 16 और 7 2 9 गुणे 2, 3 2 एकन 2 हो जाएगा। 9 16 से 9 घटाएंगे 9 7 16 7 होता है। अब गुणा कर लेंगे 7 तियाँ 21 22 23, 23 बटे 7 हो जाएगा। भाग करेंगे 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21, लगभग में 3.286 करके मान आएगा। 3.286, यही हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। तो बहुलक निकालने के हमने कितने तरीके बताए? 2 तरीके। कौन कौन से? बहुलक कैसे ज्ञात किया, बहुलक कैसे हमने बताया? एक तरीका बताया था बहुलक निकालने का, बहुलक को कहते हैं मोड। बहुलक बहुलक के 2 तरीके होते हैं, एक तो जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, एक वर्गीकृत आंकड़े हों। अवर्गीकृत ऐसे लिखा हो डायरेक्ट बहुलक, जो जितनी बार ज़्यादा है,
जो जितनी बार जितनी ज़्यादा बार आया हो वही क्या होता है बहुलक। एक आया था 5 बार, इसलिए एक बहुलक था हमारा। या फिर ऐसे पद से देख लेंगे जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो, उसके सामने वाला पद क्या होता है, मतलब बहुलक होता है। और दूसरा मेथड क्या है, ये पद दे रखे हो जब बारंबारता दे रखी हो, तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो उसे F1 कहा जाता है, इसके ऊपर वाला FO, इसके जस्ट नीचे वाला F2। अब सूत्र में मान रख देते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम, क्या निकाल लेते हैं, बहुलक निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम माध्यिका। माध्यिका माध्यिका को हम माध्यक भी कहते हैं, माध्यिका को हम क्या कहते हैं, माध्यक भी कहते हैं। और माध्यिक को हम एमी से डिनोट करते हैं। माध्यिका निकालने का भी तरीके दो होते हैं, जब जो पद हों वो अवर्गीकृत हों, जो डाटा दे रखा हो हमारा अवर्गीकृत दे रखा हो, या फिर डाटा वर्गीकृत दे रखा हो। दो ही तरीके हैं, डाटा वर्गीकृत दे रखे हो, वर्गीकृत का मतलब टेबल के रूप में दे रखे हो, अवर्गीकृत दे रखे हो। अवर्गीकृत दे रखे हो तो दो सूत्र लगा लेंगे, पहले पद निकालेंगे n यदि सम संख्या है, पदों की संख्या सम, n क्या है यहाँ पर, पदों की संख्या, यदि सम है n यहाँ पर हमारा है पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या हमारी सम है तो सम माध्यिका का सूत्र लगाएंगे, एमी बराबर में सम माध्यिका का सूत्र लगाएंगे n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटे में 2, जब पदों की संख्या सम होगी। जब पदों की संख्या विषम होगी तब हम सूत्र लगाएंगे एमी बराबर में n + 1/2 वे पद का मान। ये हमारी माध्यिका निकालने के सम और विषम माध्यिका सूत्र हैं। अब पहले क्वेश्चन चालू करते हैं, होगा कैसे। सबसे पहले माध्यिका निकालने का पहला तरीका होता है, सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला यही करते हैं, पदों को सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। जो डाटा होगा, जो पद होंगे उनको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, फिर सम माध्यिका विषम माध्यिका निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 1 2 5 3 7 0 और 4, इसका हमें माध्यिका निकालनी। कैसे निकालेंगे, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसकी हमें निकालना क्या है, माध्यिका। क्वेश्चन पूछा है माध्यिका निकालो, कैसे माध्यिका निकालेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम लिखेंगे। हमने बताया आरोही क्रम में कैसे निकालेंगे, आरोही क्रम लिख लेंगे, मतलब पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये लिखने के बाद में फिर 7 भी है, 7 लिखेंगे। अब पदों की संख्या गिनने कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, n बराबर में 7। जब 7 है तो 7 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या के लिए सूत्र क्या होता है, ये लगा देंगे एमी बराबर में n + 1/2 वे पद का मान लगाएंगे, तो एमी बराबर में n का मान कितना, 7 + 1/2 वे पद का मान, 7 1 8 हो जाएगा, 8/2 वे पद का मान 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, अर्थात 4 वाला पद। 4वां पद कौन सा है, चौथा पद गिन लो, 1 2 3 4, चौथा पद हमारा क्या है, 3। तो हमारी माध्यिका क्या होगी, माध्यिका हमारी हो जाएगी 3, यही माध्यिका हो जाएगी। अब माध्यिका का दूसरा तरीका क्या है, क्या करना, ये माध्यिका का दूसरा प्रकार है वर्गंतराल और बारंबारता। जब पद कैसे होंगे हमारे, वर्गीकृत होंगे, और वर्गीकृत का मतलब वर्गंतराल दे रखे हो, बारंबारता दे रखी होगी। बारंबारता जैसे दे रखी है 8, बारंबारता दे रखी है 8 12 20 40 15 5, ये हमारी बारंबारता दे रखी है। अब हमें माध्यिका निकालना है, तो इसमें माध्यिका निकालने के लिए हम एक और टर्म बनाएंगे, अलग से एक पद बनाएंगे, उसे हम कहते हैं संचयी बारंबारता। ये एक पद बनाएंगे जिसको हम कहेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम CF लिखेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये जो पद पहला होगा उसे सेम लिख लेंगे, फिर इसको हम जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 12 8 20 20 20 40 40 40 80 80 15 95 95 5 100। जो ये मान आ जाएगा वो कैपिटल N का मान आ जाएगा। अब यहाँ से हम nवां पद माध्यक पद निकालेंगे, माध्यक पद कैसे निकालते हैं, ये सम संख्या हो तो n/2, हमेशा n/2 ही लगाते हैं, n/2वां पद, तो n का मतलब है 100/2 वां पद,
2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, अर्थात 50वां पद। 50वां पद किस में होगा? अब ध्यान देना, यहाँ इसमें 40 तक पद होंगे, 50वां पद किस में होगा? तो 50वां पद जो होगा ये यहाँ तक होगा, इसमें होगा 50वां पद। 50वां पद इसमें होगा तो हम क्या करेंगे, इस पर घेरा बना लेंगे। ये हमारा हो जाएगा L1, ये हमारा हो जाएगा L2, ये हमारा हो जाएगा F। पहले लिखे ले रहे हैं, यहाँ पर साइड में लिखे ले रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा L1, ये हमारा हो जाएगा L2 और ये हमारा हो जाएगा F। इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा हमारा CF। CF का मान हो जाएगा हमारा 40। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, L1 L2 का अंतर निकाल लेंगे, H का मान निकाल लेंगे। 40 - 30 अर्थात अंतर आएगा कितना, 10। अब हम सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है माध्यिका निकालने का, ME बराबर में L1 प्लस L2 माइनस का L1 अपान में L2 माइनस का L1 अपान में F इंटू में N/2 माइनस का CF। ये सूत्र होता है। L1 का मान कितना दे रखा है, 30, प्लस L2 माइनस L1 का मान हमने निकाला है 10, F का मान दे रखा है 40 दे रखा है, इंटू में N/2 का मान भी हमने निकाला है 50, माइनस CF का मान निकाला है हमने 40। रखेंगे मान, तो ये है 30 प्लस 10/40 गुणे इससे घटाएंगे तो 10 बचेगा, 0 से 0 कैंसिल, बचेगा 40। तो यहाँ से हम भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 2 बचेंगे, 4 पंचे 20, ढाई बचेगा। 30 में 2.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32.5। यही हमारा आंसर होगा। फिर से देख ले रहे हैं, जब पद जो हों, आंकड़े जो दे रखे हों, पद जो हों, आंकड़ा जो हो वो अवर्गीकृत हो, अवर्गीकृत होगा तो वर्गंतराल दे रखे होंगे, वर्गंतराल दे रखे होंगे, बारंबारता दे रखी, संचयी बारंबारता बना लेंगे, फिर माध्यक पद निकाल लेंगे, फिर सूत्र लगा देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माध्यिका निकल के आ जाएगी। तो यही माध्यक, माध्यिका और समांतर माध्य था। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।